हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेव्स व्लॉग। आई एम रेव। 2 मंथ हो चुके हैं मैंने अपने टीटीसी जर्नी के अपडेट्स को लेकर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की है। सारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स पूछते रहते हैं कि आपने कंसीव किया है, कि आपको कंसीव हो गया है, आप कब से ट्रीटमेंट ले रहे हो। तो आज के वीडियो में मैं आपसे मेरे टीटीसी जर्नी के अब तक के एक्सपीरियंस के बारे में बताने वाली हूँ। 2 मंथ हो चुके हैं मैंने अपने टीटीसी जर्नी के अपडेट्स को लेकर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की है, क्योंकि अभी तक मैं वेटिंग पीरियड पे हूँ। वेट कर रही हूँ अपने लेट्रोजोल टैबलेट के सेकेंड राउंड के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं अपने चैनल पे इनफर्टिलिटी रिलेटेड वीडियोस, पीसीओएस रिलेटेड वीडियोस एंड अपनी टीटीसी जर्नी के अपडेट्स के वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप वीडियोस देख पाए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। मैं आप सभी को शुरू से बताना चाहूँगी, शुरू में मुझे पता ही नहीं था मुझे पीसीओएस है। शादी के बाद पता चला, 1 ईयर बाद, जब हम कंसीव नहीं कर पा रहे थे तब हम डॉक्टर के पास गए तो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए मुझे पता चला कि मुझे पीसीओएस है। पीसीओएस के बारे में इतनी सारी अवेयरनेस ना होने की वजह से पीसीओएस को हमने इतना सीरियस नहीं लिया। बट अगर आपको पीसीओएस है तो आपको तो पता ही है पीसीओएस के चलते कंसीव करना कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है। और आप नेचुरल भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको पीसीओएस है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नेचुरल कंसीव नहीं कर सकते। बट डॉक्टर की निगरानी में अगर आपको पीसीओएस है और आप कंसीव करना चाहते हैं तो डॉक्टर की निगरानी में किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। बिकॉज़ पीसीओएस में काफ़ी सारे रिस्क रहते हैं प्रेगनेंसी को लेकर। अर्ली स्टेज पे आपका मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना ट्रीटमेंट के साथ ही ये करते हैं। अगर आप नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं तो आपके पास टाइम होना चाहिए, पेशेंस होने चाहिए और रिस्क भी काफ़ी रहते हैं। तो हमने तय कर लिया था कि हमें अब ट्रीटमेंट लेनी है। और मेरे पीरियड्स जब भी आते हैं नेचुरली आते हैं। मैंने अभी तक कोई टैबलेट्स नहीं लिए है अपने पीरियड को रेगुलर करने के लिए या फिर पीरियड्स को लाने के लिए। तो हमेशा की तरह हम मेरे पीरियड्स का वेट कर रहे थे, मेरे साइकिल का वेट कर रहे थे। और जब भी मेरी साइकिल आती है 2 मंथ्स या 3 मंथ को लेकर, अब जैसे कि आपको पता है आपको पीसीओएस है तो आपकी साइकिल इरेगुलर रहती है। तो 2 मंथ 3 मंथ में जब भी मेरी साइकिल आती है वो नेचुरली अपने आप ही आ जाती है विदाउट कोई मेडिसिन। तो मार्च मंथ था, मुझे याद है। तो हमने सोच लिया कि इस साइकिल में हमें ट्रीटमेंट लेनी है। तो मेरे पीरियड्स आ गए। पीरियड के सेकेंड डे पे हम जब क्लिनिक गए तो डॉक्टर, जो कपल्स टीटीसी जर्नी में हैं तो उन्हें पता ही होगा कि अगर आप ट्रीटमेंट के ज़रिए कंसीव करना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर्स किन किन टेस्ट के बारे में बताते हैं। और जो कपल्स अभी कंसीव करने के लिए ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगी कि जब आप क्लिनिक में जाते हैं तो डॉक्टर आपको आपके सारे हार्मोन्स के टेस्ट करने के लिए कहते हैं, जैसे कि आपका एमएच, एलएच, एफएसएच, प्रोलैक्टिन, ये सारे हार्मोन्स होते हैं एक। और आपके हस्बैंड के सीमेन का टेस्ट भी आपको करने के लिए कहा जाता है। तो हम क्लिनिक में गए, डॉक्टर्स ने हमें ये सारे टेस्ट करवाने के लिए बोला। हम ये सारे टेस्ट करके फिर से क्लिनिक में गए। डॉक्टर ने हमारे रिपोर्ट्स देखते ही तुरंत बता दिया था कि आपके दोनों के भी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली है कंसीव करने के दौरान। कंसीव करने में जस्ट आपको पीसीओएस है और आपको उतनी ही प्रॉब्लम, बाकी आपके हार्मोन्स वगैरह सब नॉर्मल है। आपके हस्बैंड के सीमेन टेस्ट वो सब नॉर्मल है। तो जब आप क्लिनिक में जाते हैं, डॉक्टर आपकी रिपोर्ट्स देखते हैं, तभी डॉक्टर आपको बता देते हैं कि आपकी जो सिचुएशन अभी आप कंसीव करने के लिए कितनी स्ट्रॉन्ग है, कब तक आप कंसीव कर सकते हैं। तो डॉक्टर ने हमें बोल दिया था कि फर्स्ट ट्रीटमेंट के फर्स्ट डे पर ही कि आप में कोई मेजर इशू नहीं है, आप 6 से 7 महीनों में आराम से कंसीव कर लोगे। तो जब आप जाते हैं और डॉक्टर रिपोर्ट्स देखने के बाद ये सब कहते हैं तो आपका जो ट्रीटमेंट लेने की जो तैयारी होती है, जिस तैयारी के साथ आप मेंटली तैयारी के साथ आप जाते हो, वो दुगनी हो जाती है। क्योंकि आपको पता चलता है कि कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, हम कर लेंगे आराम से कंसीव, काफ़ी हल्का हो जाता है, आपका टेस्ट आधा हो जाता है। तो फिर मेरे तो हाँ, तभी डॉक्टर ने मुझे मेरी जो ट्रीटमेंट की जो शुरुआत थी वो क्लोफर्ट 50 टैबलेट्स के साथ की। जो टैबलेट मुझे अपने
3 से लेकर 7 तक लेनी थी। तो डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब की ग्लूफर्ट 50। तो मैंने अपने पीरियड के 3rd से लेकर 7 तक ग्लूफर्ट 50 टैबलेट ली और मेरे टीटीसी जर्नी के फर्स्ट मंथ की शुरुआत ग्लूफर्ट 50 टैबलेट से हुई थी। और टैबलेट प्रिस्क्राइब करने के बाद डॉक्टर ने मुझे साइकिल डे 14 पे फिर से क्लिनिक में बुलाया था फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए। तो साइकिल डे 14 पे हम क्लिनिक में गए, मेरी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग हुई थी और मेरा जो डोमिनेंट फॉलिकल था उस टाइम वो 60 mm था। और आपका जो फॉलिकल होता है वो पर डे 2 mm से ग्रोथ करता है। तो डॉक्टर्स ने कहा उस समय कि किन किन केसेस में ओवुलेशन लेट हो जाते हैं, तो हम 15 डे छोड़ के 16 को फिर से आपका फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करेंगे और देखेंगे कि आपका फॉलिकल कितना ग्रो हो चुका है। तो हम 15 डे पे क्लिनिक नहीं गए, तो हम 16 डे पे फिर से फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए क्लिनिक गए थे। और तब जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें मेरे जो डोमिनेंट फॉलिकल की साइज़ थी वो 18 mm थी। और आपका जब फॉलिकल 18 या 20 mm होता है तब वो एग रिलीज़ करने के लिए एक सही साइज़ में होता है। तो आई डोंट नो व्हाई डॉक्टर ने उस साइकिल में मुझे कोई एसएजी का इंजेक्शन नहीं दिया। मेरा फॉलिकल साइज़ 18 mm होने के बावजूद भी डॉक्टर ने उस वक्त कहा था कि हम नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट साइकिल में आपको लेट्रोजोल टैबलेट देंगे और आप लेट्रोजोल टैबलेट लीजिए। और अभी हम कोई एसएजी इंजेक्शन नहीं देंगे बिकॉज हमें 20 mm का फॉलिकल चाहिए और अभी आपका फॉलिकल 80 mm का है, सॉरी 18 mm का है। तो उस वक्त फिर से मैं अपने नेक्स्ट साइकिल के वेटिंग में थी। और अप्रैल में मेरी नेक्स्ट साइकिल के पीरियड के सेकेंड डे फिर से हम क्लिनिक गए और डॉक्टर ने उस वक्त मुझे लेट्रोजोल 2.5 mg की टैबलेट दी थी। और ये मेरे लेट्रोजोल 2.5 mg टैबलेट की फ़र्स्ट राउंड थी। और मेरे फर्स्ट राउंड में मुझे ये टैबलेट्स अपने पीरियड्स के 3rd डे से लेके 7 डे तक लेनी थी, जो कि मैंने ले ली थी। और फिर से डॉक्टर ने मुझे साइकिल डे 14 पे अल्ट्रासाउंड के लिए क्लिनिक बुलाया था। हम गए और मेरे जो डोमिनेंट फॉलिकल की साइज़ थी लेट्रोजोल टैबलेट लेने के बाद जब मेरी डोमिनेंट फॉलिकल साइज़ थी वो थी 18 mm मेरे साइकिल डे 14 पे। तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी इस वक्त जो फॉलिकल की ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है और हम से कल आपका जो फॉलिकल है वो 20 mm का हो जाएगा और कल हम आपको एसएजी इंजेक्शन लगवाएंगे। सेकेंड डे जब हम अल्ट्रासाउंड के लिए गए, मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें मेरे डोमिनेंट फॉलिकल का साइज़ था 20 mm। तो साइज़ 20 mm हो चुका था। उसी दिन डॉक्टर ने मुझे एसएजी का इंजेक्शन भी दिया था। और ये जो सारे वीडियोज़ हैं ग्लूफर्ट 50 की जो जर्नी है, लेट्रोजोल की जो जर्नी रही और एसएजी इंजेक्शन का जो एक्सपीरियंस रहा, लेट्रोजोल टैबलेट का जो एक्सपीरियंस रहा, ग्लूफर्ट टैबलेट के ऊपर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, उसके सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में दिखाई देंगे अगर आप वहाँ जाके देखना चाहते हैं तो। या फिर मैं ऊपर आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो मुझे एसएजी का इंजेक्शन दिया उस दिन और हमें रेगुलरी रिलेशन रखने के लिए कहा गया। तो आई डोंट नो व्हाई मेरी लेट्रोजोल 2.5 mg की फ़र्स्ट साइकिल किस तरह से मैंने मिस कर दी या किस तरह से मिस हो गई, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है इस बात को लेकर। और डॉक्टर ने भी इतना कुछ नहीं कहा, हो जाता है, डॉक्टर ने कहा कि हो जाता है। लेट्रोजोल की जो टैबलेट थी से फर्स्ट राउंड था वो मुझे पता नहीं कैसे मिस हो गया। मैंने उस बारे में ज़्यादा सोचा भी नहीं कि क्या कमी रह गई, ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, आपको नेक्स्ट साइकिल है उसमें भी ट्राई करना है। तो फर्स्ट साइकिल आपकी फेल हो गई है, मिस हो गई है, तो उसी का टेंशन लेकर तो हम नहीं चल सकते बिकॉज पीसीओएस में आपके हार्मोन्स काफ़ी ऊपर नीचे होते रहते हैं और आप स्ट्रेस लेंगे तो ये सब ज़्यादा हार्मोन्स आपके बिगड़ने वाले हैं और आपको ज़्यादा कठिनाई आने वाली है कंसीव करने में। डॉक्टर ने नेक्स्ट साइकिल में बुलाया था और मेरी नेक्स्ट साइकिल में हम गए मार्च अप्रैल मई में हम गए। तो उस वक्त डॉक्टर ने कहा कि जनरली हम समर सीज़न में
फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। और अभी मई मंथ है और समर है, तो फिर भी हमने 2 मंथ्स पहले आपकी ट्रीटमेंट की है, बट समर की वजह से अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है आपकी बॉडी टैबलेट्स के साथ। तो हम क्या करते हैं, 2 मंथ्स के लिए थोड़ा वेट करते हैं। जब गर्मी का मौसम चला जाएगा, समर सीज़न ख़त्म हो जाएगा, तब हम फिर से आपकी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तब तक आप नेचुरली ट्राई कीजिए। तो मार्च एंड अप्रैल में मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाया 2 मंथ्स के लिए, जो कि समर सीज़न की वजह से फेल हो गया फर्स्ट राउंड लेट्रोजोल का, या आई डोंट नो किस वजह से हो गया। मैंने उस पर इतना सोचा नहीं और इतना अटेंशन नहीं लिया उस बात का। तो डॉक्टर ने कहा था कि 2 मंथ्स के लिए नेचुरल ट्राई कीजिए और हम आपका ट्रीटमेंट समर हो जाने के बाद 2 मंथ्स के बाद करेंगे। तो ठीक है, हमने कहा ओके डॉक्टर, ठीक है। तो हम नेचुरल ट्राई कर रहे थे, बट आपकी साइकिल, पता है आपको, पीसीओएस के चलते आपकी साइकिल रेगुलर नहीं होती है। तो अभी जो मेरा जो टाइम है वो वेटिंग टाइम है अपनी लेट्रोजोल 2.5 mg टैबलेट के सेकेंड राउंड का। तो अब मैं वेट कर रही हूँ मेरी नेचुरली साइकिल कब आती है और हम नेक्स्ट राउंड के लिए कब जाते हैं। तो इसीलिए मैंने अपने टीटीसी जर्नी के अपडेट्स को लेकर अभी तक कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं की थी, बट काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझे आते रहते हैं कि आपने कंसीव किया है, कब से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आपके क्या रिज़ल्ट है। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहिए, ताकि आपके जो सारे सवाल है इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए बता सकूं। तो अब जब भी मेरी नेक्स्ट साइकिल आएंगी और हम ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, तब मैं अपना वीडियो टीटीसी जर्नी का अपलोड करूंगी। मई मंथ में गए थे और डॉक्टर ने कहा था कि आप 2 मंथ्स के लिए नेचुरली ट्राई कीजिए। तब डॉक्टर ने मुझे अपने पीरियड्स के लिए मेप्रेट टैबलेट दी थी, जो कि आपके इरेगुलर पीरियड्स के लिए एक हार्मोनल टैबलेट है जो दी जाती है। उसके ऊपर भी मेरा मेप्रेट टैबलेट के यूजेस साइड इफ़ेक्ट्स यूजेस साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में वीडियो है, वो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो मैंने वो टैबलेट्स डॉक्टर ने दी थी, मुझे अपने साइकिल के 16 डेज से लेने के लिए कहा था। आपके जो साइकिल का मिडिल फेज़ होता है, जैसे कि आपके साइकिल का जो बीच का समय होता है, तब से आपको ये टैबलेट लेनी होती है। और डॉक्टर ने मुझे वो टैबलेट लेने के लिए बोला था, और मैंने वो टैबलेट ले भी रही थी। तो ये टैबलेट के ऊपर जो मेरा एक्सपीरियंस है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बिकॉज़ अभी काफ़ी वीडियो लंबी जा रही है, और इसीलिए मैं अपने मेप्रेट टैबलेट के एक्सपीरियंस के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि आपसे भी वो मिस्टेक ना हो। और हाँ, जब भी आप फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए क्लिनिक जाना चाहते हैं या आप कंसीव करने के लिए कोई ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो प्लीज़ गाइज़ आप समर सीज़न में ट्रीटमेंट ना करवाइए, क्योंकि डॉक्टर भी आपको समर सीज़न में ट्रीटमेंट ना करने के लिए ही बोलेंगे। क्योंकि समर सीज़न ऑलरेडी काफ़ी हीट होती है, समर सीज़न में टैबलेट में हीट होती है, मेडिसिन की हीट, और समर सीज़न की हीट की वजह से आपकी बॉडी मेडिसिन के साथ इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है, और आपके ट्रीटमेंट के जो चांसेस होते हैं कंसीव करने के, वो कम हो जाते हैं। तो जब भी आप फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट शुरू करवाना चाहते हैं, तो आप या तो फिर रेनी सीज़न या विंटर सीज़न बेस्ट होता है। आप विंटर सीज़न से ही आपके ट्रीटमेंट की शुरुआत कीजिए। उसमें रिज़ल्ट आने के अच्छी तरह से काफ़ी चांसेस होते हैं, रिज़ल्ट आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।